Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will solve this question and this question is on matrices. Solved हुआ है, बस इसका जो है वो solution discuss कर लेते हैं. In this question we have to find the matrix x such that जब मैं मैट्रिक्स x को एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 1/2, तो मेरे पास जो आंसर आता है ना वो 2/2 का एक मैट्रिक्स आता है जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 4, -3 एंड -2. ठीक है, ये है क्वेश्चन. इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x जो है ना वो एक मैट्रिक्स है. अच्छा, अब उमूमन इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें वो हमें मैट्रिक्स x जो है ना वो बता देता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब तक ऑर्डर मुझे नहीं समझ में आएगा मैं मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकता. अब मुझे क्या पता उसमें एक एलिमेंट है, दो है, तीन है, चार है, छह एलिमेंट है. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना, 1/1 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है. तो इस क्वेश्चन में जो पहला इंपॉर्टेंट टास्क है ना वो ये है कि फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, क्योंकि जब तक ऑर्डर मुझे नहीं समझ में आएगा मैं अपना मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो मुझे अपने मैट्रिक्स को जो कि मेरा एक्स मैट्रिक्स में अज्यूम करूंगा उसको मैं पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 और 2 के साथ. उसके बाद मैं जो है ना एलिमेंट्स को इक्वल करके पी और क्यू की या जो भी तुम वेरिएबल्स जो है वो चूज करने वाले हो. यहाँ मैंने पी और क्यू चूज किया है. ठीक है, आप एक्स वाई ए बी कुछ भी चूज कर सकते हो. तो पहले मुझे इसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑर्डर है क्या. उसके लिए जो है ना वो मैं ये वाला जो मुझे यहाँ उसने डाटा दिया है ना, ये उसने दिया ही इसी वजह से कि तुम यहाँ से ऑर्डर आइडेंटिफाई करो कि ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा. अच्छा, अब ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए चूंकि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्राइटेरिया था ना सी आर, तुम लोग को याद होगा जब दो मैट्रिसेस आपको मिलते हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे. तो उसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता था सी आर, मतलब the columns of the first matrix should be equal to the rows of the second matrix. तो वो वाला क्राइटेरिया यूज करके मैं अपने मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर देखो कैसे निकाल रहा हूँ. एक एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसको ना यहाँ रिलेट करेंगे और फिर जो है ना ऑर्डर फाइंड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें दो मैट्रिसेस दिए जा रहे हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ना उसका ऑर्डर है 3 × 2. ठीक है, मतलब उसमें तीन रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं. अगला मैट्रिक्स जो तुम्हें मिला है ना उसका ऑर्डर है 2/3, मतलब उसमें दो रॉज हैं और तीन कॉलम है. तो वो तुमसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मुझे ये बताओ आंसर का ऑर्डर क्या होगा. तो तुमने क्या किया, दोनों के ऑर्डर लिखे इस तरह. अब तुम्हें पता है कि भाई ये तो रॉ इंटू कॉलम है और इसको भी रॉ इंटू कॉलम कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डर है. और क्राइटेरिया जो है बेसिकली वो सी आर है, मतलब पहले वाले के कॉलम्स और दूसरी वाली की रॉस बराबर होनी चाहिए. तो यहाँ भी जो है वो पहले वाले के जो कॉलम्स हैं वो दो हैं और दूसरे वाले की जो रॉस हैं वो भी दो हैं. तो इसका मतलब है टू और टू तो कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमारे पास जो बाकी दो नंबर्स बचते हैं ना वो हमारा आंसर होता है ऑर्डर का. ठीक है ना, सॉरी, आंसर का ऑर्डर होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टू और टू तो कैंसिल हो गया, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर होगा 3/3, क्योंकि यहाँ से थ्री बच गया और यहाँ से भी थ्री बच गया. मतलब एक स्टार्ट का नंबर और एक एंड का नंबर जो है ना वो मुझे अपने आंसर का ऑर्डर भी बता देता है. ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आती है तो यही वाली एग्जाम्पल अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं. हमारा जो आंसर आया ना उसका ऑर्डर है 2/2. ठीक है, और जो एक मैट्रिक्स वो मुझे दे रहा है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ, उसका ऑर्डर है 1/2. मतलब इसमें एक रॉ है और इसमें दो कॉलम्स है. अब चूंकि वो कह रहा है कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे वाले का जो ऑर्डर है वो 2/1 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकंड. अब यहाँ वन लिखा है तो यहाँ भी डेफिनेटली वन होना चाहिए ताकि ये वन से वन कैंसिल हो जाए. और टू तो एक मुझे यहाँ से मिल गया है और एक टू शुरू में भी चाहिए तो यहाँ भी टू आना चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो मैट्रिक्स एक्स है ना उसका ऑर्डर कैसे आया. ये जो 2/1 जो मैंने फाइंड किया है ना, ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि मेरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं जो मुझे फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो बस ये याद रखना कि वो जो सी आर वाला क्राइटेरिया होता है ना हमने वही यूज़ किया है. बेसिकली ये मैट्रिक्स अगर ये 1/2 है ना तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2/1 से मल्टीप्लाई होगा. मतलब समझ लो उल्टा कर देते हैं हम लोग एक तरह से. अगर तुम लोग इसकी थोड़ी सी जो है वो मतलब ब्रीफली मुझसे पूछना चाहो तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अगर ये 1/2 है ना तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2/1 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले की रॉस चाहिए बराबर. ठीक है ना, और ऑर्डर जो है वो 2/2 है. ऑर्डर जो है वो 2/2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी टू चाहिए और शुरू में भी एक टू चाहिए. तो अब जब तुमने ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया 2/2, इसका मतलब 2/2 का क्या मतलब है, दो रॉज होनी चाहिए एक कॉलम होने चाहिए. तो अब दो रॉज हो गई और एक कॉलम हो गया. कोई भी अल्फाबेट जो है वो अज्यूम कर लो, मैंने यहाँ पी और क्यू अज्यूम कर लिया. सही है ना. अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मुझे इक्वल मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. मल्टीप्लाई करने के लिए अब मुझे पता है कि भाई ये है 2/1 और ये है 1/2, तो इनका आंसर जो है वो 2/2 का आएगा. तो मैंने क्या किया, जल्दी से एक ब्रैकेट बनाया इस तरह
और मैंने उसमें 4 एलिमेंट्स लिखने हैं क्योंकि 2/2 का आंसर आएगा। तो अब मैं p को मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, p मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, फिर p मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये 3p हो गया, ये 2p हो गया। फिर q की बारी आएगी, q मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये 3q हो जाएगा। और फिर q जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2q हो जाएगा। देखो, रॉ इंटू कॉलम ही है, ऐसे रॉ ली मैंने और उसको मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो पहली रॉ को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3p हो जाएगा, पहली रॉ को जब दूसरे कॉलम से करूंगा तो 2p हो जाएगा, दूसरी रॉ को जब फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो 3q हो जाएगा, और दूसरी रॉ को जब दूसरे कॉलम से करूंगा तो 2q हो जाएगा। इक्वल्स टू 6 4 -3 -2, ये तो एज इट इज आ गया। अब मुझे जो है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, कोई भी जो है वो एलिमेंट मैं इक्वेट कर सकता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर कर देता हूँ, तो 3p को जब 6 के बराबर करूंगा तो p की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब तुम्हें लगता है कि नहीं हो सकता है p की वैल्यू गलत आ रही हो, तो अगले वाले को भी इक्वेट करके देख लो। 2p को जब 4 के बराबर करोगे तो p की वैल्यू अगेन 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो p की वैल्यू आ रही है ये बिल्कुल 2 आ रही है। ठीक है, अब नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। p आ गया, q फाइंड करना है। q के लिए मैं क्या करता हूँ, 3q को -3 के बराबर कर देता हूँ, तो 3q इक्वल्स टू -3, q की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो 2q को -2 के बराबर कर दो, तब भी q की वैल्यू जो है वो -1 ही आनी है। जब तुमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, नाउ यू जस्ट हैव टू राइट x मैट्रिक्स जो है वो मेरा p और q था, तो p की जगह पे p की वैल्यू लिख दी, q की जगह पे q की वैल्यू लिख दी, तो 2 और -1 इज माय फाइनल आंसर।